बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ट ए किचन में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार लौकी की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे बच्चे लौकी का सालन पसंद नहीं करते हैं। अगर आप लोग एक दफ़ा मेरी तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो यकीन करें आपके बच्चे मांग मांग कर आपसे खाएँगे। तो चलिए इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने 1 किलो लौकी लिए हैं और मैंने कटिंग कर ली। लंबे वाले लौकी थे, बीच में से मैंने 2 टुकड़े करके इसकी डी शेप में कटिंग कर ली। आप चाहें जैसा भी छोटा बड़ा कटिंग जैसे आपको पसंद आए आप कर सकते हैं। धो के आपने छन्नी के ऊपर रख लेना है। चलिए इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी पैन ले लेना है, चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर दीजिए और यहाँ पर ऑयल डालेंगे 1/2 कप। बहुत ही कम ऑयल के अंदर हम इस रेसिपी को बनाएंगे। मीडियम साइज़ के 2 प्याज इस तरीके से मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया। अगर बड़े हो तो 1 लीजिएगा। 3-4 अदद लहसुन की कलियाँ हैं, इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिए हैं। अगर आपके पास पेस्ट है तो 1/2 टीस्पून आप पेस्ट लीजिएगा लहसुन का और आपने हाई फ्लेम करके प्याज और लहसुन को 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पर हम झींगा डालेंगे जिससे हमारी लौकी की जो सालन है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए। फ्रेंड झींगे को डालकर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम में तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करते जाना है। जब तक झींगे का जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-6 मिनट बाद झींगे का जो कलर है लाइट गोल्डन सा हो चुका। उस टाइम पे बहुत ही अच्छी फ्राई की खुशबू आती है। अब हमने यहाँ पर बड़े साइज़ का 1 टमाटर छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा इसको चम्मच चला लेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो पे रखेंगे और फ्रेंड इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नमक डालेंगे, हस्बे ज़रूरत डालिएगा। मैंने 1/3 टेबल स्पून डाला है और फिर 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1/3 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, कुटी लाल मिर्च डाला है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून और ज़रा सा हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। बहुत कम हल्दी डालिएगा, इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। लाइट लाइट सा कलर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भूनेंगे। तो बस इसी तरीके से 2-3 बार आपने पानी डालते जाना है और मसाले को झींगे को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून रहे हैं। इतना भूनना है कि टमाटर यहाँ पर गल जाए और जो झींगे हैं हमारे अच्छे से पक जाएं। आप देख सकते हैं साइडों में ऑयल आ चुके हैं और इसी तरीके से खूब अच्छे से आपने पहले मसाले को भूनना है। जब मसाले भुन जाएं तो आप यहाँ पर कटे हुए लौकी शामिल कर दीजिए। फ्रेंड यहाँ पर मेरे पास 1 किलो है, आप यहाँ पर चाहे तो कम भी कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। हाई फ्लेम करके लौकी को हमने मसालों के साथ तकरीबन 2 मिनट तक भूनते जाना है और मसाले को भी अच्छे से मिक्स करते जाना है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम पे करके 3-4 मिनट के लिए हम कवर करेंगे ताकि लौकी हमारे सॉफ्ट हो जाए। बस 3-4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम में कवर किया और आप देख सकते हैं लौकी के अंदर पानी, हमने यहाँ पर कुछ भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी पानी आपको नज़र आ रहा है सब्ज़ी का अपना पानी है और यहाँ पर सब्ज़ी का जो पानी है इसको आपने भूनते हुए ख़त्म कर लेना है, यानी कि ड्राई कर लेना है। तो फ्रेंड जब तक सब्जियों के पानी ड्राई नहीं हो जाते हैं आप इसको अच्छे से भूनते रहिएगा, क्योंकि सब्ज़ी को जब पानी है इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। आप चाहें तो इस टाइम पे इसका भुजिया भी बना सकते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो पे 10 मिनट के लिए आप कवर कर दीजिए और फिर लास्ट में इसके अंदर हरा धनिया डाल के इसको निकाल लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, लेकिन हम ग्रेवी वाले शोरवा वाले बना रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप देख लीजिएगा, अगर आपको कम ग्रेवी पसंद है तो कम डालिएगा, नहीं तो आप 2 गिलास पानी इस तरीके से डाल दीजिएगा। फ्लेम को हाई कर देंगे, अच्छे से उबाल आ जाएँ तो इसको हम मीडियम फ्लेम में तकरीबन 10-12 मिनट के लिए कवर करेंगे, या जब तक लौकी हमारे अच्छे से गल नहीं जाते हैं तब तक के लिए। बस यहाँ पर 8 से 12 मिनट हो चुके हैं और जो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने ग्रेवी डाले थे बिल्कुल लौकी के साथ मिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा लगे तो कम कर लीजिएगा। और ये देखिए लौकी भी अच्छे से हमारे गल चुके हैं। लौकी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, 15 से 20 मिनट में लौकी गल जाते हैं। लास्ट में हमने नमक चेक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये हरा धनिया आपने लाजमी डालना है। तो फ्रेंड हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और यहाँ पर फ्लेम को हम बंद कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद ये देखिए उसके ऊपर तरी आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी से तरी आ जाते हैं और माशाल्लाह लुक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं किसी बाउल के अंदर।
तो बस फ्रेंड ये देखिए मैं ऐसे निकाल रही हूँ, आप इसका लुक देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, बहुत ही यमी टेस्टी मज़ेदार लग रही हैं। इसे आप चावलों के साथ खाकर देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है। चाहे तो पराठे और या चपाती के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से बनाकर उनको दीजिए। आपसे फरमाइश करेंगे कि मम्मा आपने इस तरीके की सब्ज़ी बनानी है। तो एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पर। रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी ही लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।